मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में बड़ी खुशखबरी दी है। विदेश यात्रा और पढ़ाई पर टैक्स में राहत दी गई है। विदेश यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि विदेशी टूर पैकेज पर टैक्स TCS को 5 से 20% से घटाकर 2% कर दिया गया है और अब कोई न्यूनतम राशि की शर्त नहीं होगी। इसके साथ ही सरल इनकम टैक्स फॉर्म्स जल्द ही अधिसूचित किए जाएंगे। उन्होंने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च करने के बारे में भी बताया। India's Semiconductor Mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट में ऐलान किया कि नया इनकम टैक्स नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क हादसे में घायलों के इलाज पर खर्च होने वाले पैसे पूरी तरह से टैक्स फ्री होंगे। इनकम टैक्स नियम में बदलाव के साथ ही सभी फॉर्म को तैयार किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि नए टैक्स नियम के तहत सभी ITR फॉर्म में बदलाव किया जाएगा। जल्द ही इन सभी फॉर्म को नोटिफाई कर दिया जाएगा। 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स बिल लागू कर दिया जाएगा और इसके साथ ही सड़क हादसे में घायलों के इलाज पर खर्च की गई रकम को भी टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। Will come into effect from 1st April 2026 to address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs and such others. I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets. देश को सेमीकंडक्टर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने बजट में बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन में मजबूत स्थान दिलाने के लिए वित्त वर्ष 2026 से 27 के बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत का ऐलान किया है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए बजट को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये कदम ISM 1.0 की उपलब्धियों पर आधारित है, जिसने भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर की क्षमताओं को फैब्रिकेशन, पैकेजिंग और डिजाइन में निवेश को बढ़ावा देकर मजबूत किया। ISM 2.0 के तहत सरकार की योजना असेंबली और टेस्टिंग से आगे बढ़कर उपकरण, मटेरियल, डिजाइन और फुल स्टैक भारतीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तक एक व्यापक इकोसिस्टम तैयार करने की है। तो वहीं बजट में टेक्सटाइल लेबर इंसेंटिव स्कीम और नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स प्रोग्राम की घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि चैलेंज मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है। श्रम गहन वस्त्र क्षेत्र के लिए मैं 5 उपभागों के साथ एकीकृत कार्यक्रम का प्रस्ताव करती हूँ। 1. रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित फाइबर और नए युग के फाइबरों में आत्मनिर्भरता हेतु राष्ट्रीय फाइबर योजना। मशीनरी प्रौद्योगिकी यूनियन और सामान्य प्रशिक्षण एवं प्रमाणन केंद्रों के लिए पूंजीगत सहायता के साथ पारंपरिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण के लिए वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना। 3. मौजूदा योजनाओं को एकीकृत एवं सुदृढ़ करने और बुनकरों एवं कारीगरों के लिए लक्षित सहायता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम। तो वहीं बजट में बायोफार्मा सेक्टर के विकास से देश में कैंसर, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयां सस्ती होंगी। 10,000 करोड़ के एक SME ग्रोथ फंड की भी घोषणा की गई है। Provide relief to patients, particularly those suffering from cancer. I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Viksit. तो वहीं शहरों में नए इकोनॉमिक जोन बनाने की घोषणा की गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में आर्थिक सुधार की गाड़ी सही रास्ते पर है। City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation and opportunities. We shall now focus on Tier 2, Tier 3 cities and even temple towns which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform cum result based financing mechanism. बैंकिंग सेक्टर के लिए रिफॉर्म की जरूरत है। सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकिंग सिस्टम के लिए हाई लेवल कमेटी बनेगी। Propose setting up a high level committee on banking for Vikasit Bharat. High level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth while safeguarding financial stability, inclusion and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. वहीं पानी के जहाजों की मरम्मत की सुविधा विकसित करने के लिए बड़ी पहल। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मती प्रणाली की होगी स्थापना। Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12%. देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव। वित्त मंत्री ने पर्यावरण के अनुकूल यात्री परिवहन को बढ़ावा देने की कही बात। Is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform cum result based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. यूनियन बजट 2026 के तहत सरकार ने लखपति दीदी प्रोग्राम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं को क्रेडिट लिंक्ड आजीविका से उद्यमिता की ओर बढ़ने में मदद करने की योजना बनाई है। इसके तहत सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स बनाए जाएंगे, जो क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन के तहत सामुदायिक खुदरा आउटलेट्स होंगे। इनकी मदद बेहतर और नवाचारी वित्त पोषण के माध्यम से की जाएगी, जिससे महिलाएं अगला कदम उद्यमिता में उठा सकें। She Marts for Rural Women-Led Enterprises. Building on the success of Lakhpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She Marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. लद्दाख के लेह में उस वक्त अचानक अफरा तफरी मच गई जब बर्फ से ढकी खामोश वादियों के बीच एक कार तेज बहाव वाली बर्फीली नदी में समा गई।
जहां कुछ पल पहले तक ठंडी हवाओं और सन्नाटे का राज था, वहां अचानक चीख पुकार गूंज उठी। देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो गया और 3 जिंदगियां इस बर्फीली नदी में समा गई। हादसे के बाद रेस्क्यू टीम ने जान जोखिम में डालकर एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में मातम पसरा है और राहत बचाव कार्य जारी है। गांदरबल में उस वक्त सब कुछ थम सा गया जब 2 युवक एक तेज बहाव नहर में फिसल गए। ये तस्वीरें उसी नहर की हैं जहां एक जिंदगी की तलाश अभी भी जारी है। दरअसल एक युवक अपने दोस्त को बचाने की जद्दोजहद में लगा था, लेकिन उसी कोशिश के दौरान वो खुद नहर के पानी में बह गया। मौके पर कंगन पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय वॉलंटियर्स की टीम तुरंत पहुंची और एक जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हर मिनट के साथ तनाव बढ़ता गया और टीम ने पूरी रात अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया। घंटों की मशक्कत के बाद आधी रात के करीब थुने कंगन में हाइड्रो पावर नहर से एक युवक को सुरक्षित अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन दूसरे का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। एक घर, एक मां और एक बेटा, जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने हर किसी की रूह को झकझोर दिया है। यहाँ एक बेटे ने अपनी 70 साल की बीमार मां पर लात घूंसों से हमला किया और करीब 30 सेकंड तक उसका गला दबाया। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि अमेरिका में रहने वाली उनकी बेटी ने ये सब लाइव अपने मोबाइल पर देखा। 70 साल की बीमार मां पर लात घूंसे बरसाने के इस कलयुगी बेटे की करतूत घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी।